ओम साईं बाबा के चमत्कार चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको साईं बाबा के चमत्कारों से अवगत कराऊंगी। आज के चमत्कार का टाइटल है नाना साहिब चंदोकर की पुत्री का सकुशल प्रसव। नाना साहिब चंदोकर जब तहसीलदार का कार्य कर रहे थे तो उन्हें एक अति विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उनकी पुत्री मैनाताई प्रसव के लिए जामनेर आई हुई थी। दिन पूरे होते ही एकाएक उसकी अवस्था गंभीर हुई। लगातार 3 दिन प्रसव वेदना जारी रही। स्थिति में सुधार होने की संभावना दिखाई न दी और सभी लोग चिंता में डूब गए। नाना साहिब तथा उनकी पत्नी ने श्री बाबा का नाम स्मरण आरंभ किया। ठीक इसी समय शिरडी में बैठे बैठे श्री बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि उनका भगत संकट में है। उन्होंने खानदेश में अपने गांव जाने के लिए एक साधु रामगिर बुआ को बुलवाया और उसे आज्ञा दी कि गांव जाते समय मार्ग में जामनेर में थोड़ी देर ठहर कर नाना साहिब चंदोकर के पास उदी और आरती की एक प्रीत पहुंचा दे। रामगिर बुआ ने नम्रता से उत्तर दिया कि उसके पास केवल 2 ही रुपये बाकी हैं, जो जलगांव तक ही रेल का किराया चुकाने के लिए पर्याप्त हैं। इस पर श्री बाबा ने यह कहा कि वह कोई चिंता ना करे, उसकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। रामगिर निसंदेह मन से श्री बाबा की आज्ञा अनुसार दोनों वस्तुएं लेकर जलगांव स्टेशन पर रात को लगभग 3 बजे उतरे। उस समय उनके पास केवल 2 ही आने बचे थे। चिंता में व्यक्त रामगिर बुआ यह सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए कि तभी एक अपरिचित व्यक्ति ने आकर प्रश्न किया, शिरडी का रामगिर बुआ कौन है? रामगिर बुआ को जब ज्ञात हुआ कि नाना साहिब ही उस व्यक्ति को तांगा साथ लेकर भेजा है तो वे उसके साथ तांगे में बैठकर जामनेर की ओर चल दिए। गांव की सीमा के निकट पहुंचने पर रामगिर बुआ ने लघु शंका से निर्वित होने के लिए थोड़ी देर के लिए तांगे में से उतरे। वापिस आकर देखा तो वह मनुष्य और तांगा दोनों ही अदृश्य थे। इस घटना से रामगिर बुआ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकेले ही समीप एक कचहरी में प्रवेश कर उन्होंने नाना साहिब के बारे में पूछताछ की और पूछते पूछते उनके घर पहुंच गए। रामगिर बुआ ने नाना साहिब को बतलाया कि श्री बाबा की आज्ञा से वे शिरडी से जामनेर आए हैं। श्री बाबा की दी हुई उदी तथा आरती का कागज उन्होंने नाना साहिब को सौंप दिया। उस नाना साहिब की लड़की मैनाताई बहुत गंभीर तथा संकटपूर्ण अवस्था में थी, मानो अंतिम सांस ले रही हो। घर के सभी लोग नितांत निराश हो बैठे थे। नाना साहिब ने पत्नी को बुलाकर श्री बाबा की भेजी हुई उदी और आरती का कागज उसके सुपर्द कर दिया। लड़की के कमरे में प्रवेश कर नाना साहिब की पत्नी ने घोलकर उसे उदी पिला दी और वह स्वयं श्री बाबा की भेजी हुई आरती गाने लगी। श्री बाबा की उदी ने अद्भुत चमत्कार दिखाया। कुछ ही देर बाद मैनाताई सकुशलतापूर्वक प्रसव पीड़ा से मुक्त हो गई और एक संत बालक के रोने की आवाज़ वहां उपस्थित लोगों के कानों में गूंज उठी। सभी ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से साईं बाबा के चरणों में अपने मस्तक नमन किए। रामगिर बुआ ने धन्यवाद देते हुए नाना साहिब से कहा कि उन्होंने ठीक समय पर अपना आदमी और तांगा भेज दिया, इसीलिए वे ठीक समय पर उपस्थित हो सके। परंतु रामगिर बुआ के ये शब्द सुनकर नाना साहिब अचंभे में
पड़ गए, क्योंकि ये बातें उनके ध्यान में नहीं आई थी। अपनी पुत्री के लिए इतने अधिक चिंताग्रस्त थे कि यह सब कुछ करना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। और वैसे भी नाना साहिब ने किसी भी व्यक्ति को तांगी के साथ स्टेशन नहीं भेजा था, क्योंकि रामगीर बुआ के जामनेर आने की उन्हें कोई सूचना थी ही नहीं। वहाँ सभी उपस्थित लोगों ने उस गढ़वाली क्षत्रिय मनुष्य तथा उसके तांगे की पर्याप्त खोज की, परंतु उसका कहीं भी पता न लग सका। वास्तव में प्रत्यक्ष श्री साईं महाराज ही अपने भक्त के संकट निवारणार्थ वहाँ प्रकट हुए थे। श्री बाबा की लीलाएं ऐसी ही विस्मयकारी होती थी। इस घटना से नाना साहिब का श्री बाबा में विश्वास और दृढ़ हो गया। ओम साईं।